नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। 2020 का साल, तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले का सथनकुलम पुलिस स्टेशन और एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में पिता पी जयराज और उनके बेटे जेवेनिक्स को हिरासत में लिया गया था। आरोप सिर्फ इतना था कि उनके मोबाइल की दुकान तय समय से थोड़ी देर ज्यादा खुली रही, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये मामूली सा मामला इतनी भयावह त्रासदी में बदल जाएगा। पुलिस स्टेशन के भीतर जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। आरोपों के मुताबिक दोनों को बेरहमी से पीटा गया, घंटों तक टॉर्चर किया गया और इतनी बुरी तरह घायल कर दिया गया कि कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया, लोग सड़कों पर उतरे, न्याय की मांग उठी और मामला अदालत तक पहुंचा। लेकिन इस केस को मजबूती देने वाली सबसे अहम कड़ी बनी हेड कांस्टेबल रेवती उसी थाने में ड्यूटी पर तैनात थी। उस रात उन्होंने जो देखा वो किसी भी इंसान के लिए झंझोर देने वाला था। चीखे, दर्द और एक के बाद एक अमानवीय घटनाएं जो थाने के भीतर घट रही थी। जब न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच के लिए पहुंचे तो रेवती ने एक बड़ा जोखिम भरा फैसला लिया, सच बोलने का। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं और उन्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी चाहिए। इसके बावजूद उन्होंने पूरी रात की सच्चाई बयान कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे पिता और बेटे को बेरहमी से पीटा गया, कैसे उनके शरीर पर गंभीर चोट आई, कैसे पुलिसकर्मी लगातार उन पर अत्याचार करते रहे। रेवती ने बताया कि पीड़ित दर्द से करहाते हुए बार बार कह रहे थे, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की है, लेकिन उनकी आवाजें भी उन दीवारों में दब कर रह गई। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कुछ पुलिसकर्मी बीच बीच में शराब पीने के लिए बाहर जाते थे और फिर लौट कर और ज्यादा हिंसा करते थे। यहाँ तक कि पीड़ितों को नग्न कर दिया गया, उनके हाथ बांध दिए गए और अमानवीय व्यवहार किया गया। एक पल ऐसा भी आया जब रेवती खुद उस दृश्य को सह नहीं पाए और कमरे से बाहर निकल गई। उनकी गवाही यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में मौजूद पुलिसकर्मियों की पहचान भी की, जिससे केस और मजबूत हो गया। ये वही सबूत था जिसने पूरे घटनाक्रम की परतें खोल दी। लेकिन सच बोलना आसान नहीं था। रेवती को अपने ही विभाग के लोगों से धमकियां मिलने लगी, उन पर दबाव डाला गया कि वो चुप रहे। माहौल इतना डरावना था कि मजिस्ट्रेट को उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने पड़े। वो शुरुआत में अपने बयान पर हस्ताक्षर करने से भी हिचकिचाई, लेकिन जब उन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिला तब उन्होंने हिम्मत दिखाई और दस्तखत किए। बाद में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। 2 पुलिसकर्मी उनके घर पर तैनात किए गए ताकि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रेवती की गवाही ने पूरे केस की दिशा बदल दी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक सिस्टम के भीतर से उठी आवाज थी जिसने सच को सामने लाने का काम किया। वही आपको बता दूं कि अब 6 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उन 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। तो ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि उस साहस की भी जीत थी जिसने डर के सामने सच बोलने का फैसला किया। आज इस पूरे मामले की हेड कांस्टेबल रेवती का नाम एक मिसाल बन चुका है। एक ऐसी महिला, एक ऐसी पुलिसकर्मी जिसने वर्दी के भीतर रहकर भी वर्दी से ऊपर इंसानियत को चुना। उनकी कहानी ये बताती है कि जब सिस्टम के भीतर से ही कोई सच बोलने की हिम्मत करता है तभी न्याय की नींव मजबूत होती है। आपको क्या लगता है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।